Hello everyone, myself Rohit Kumar. I am your biomentor. You know that कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस लॉकडाउन के वजह से, इस महामारी के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग क्लासेस नहीं कर पाते। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से अपना योगदान देना चाहता हूं और यह मेरा पहला प्रयास है। और आप लोग को अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, क्या इनका पीएच मान कितना होता है और एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ये सभी चीज़ आज हम ह्यूमन ब्लड में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लड क्या, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अब तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक को जानने से पहले हम लोग जानेंगे संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ना। तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव को भी छोड़ देते हैं, फ्लूइड को भी छोड़ देते हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे टिश्यू क्या होता है ना। सबसे पहले क्या जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब बहुत सारा सेल मिलता है आपस में तब टिश्यू का निर्माण होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब आपस में बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू का निर्माण होता है। तो आप टिश्यू समझ गए होंगे। तो ब्लड क्या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो कनेक्टिव का मतलब आपको पता होगा, कनेक्ट करना, जो एक सेल से दूसरे सेल्स को कनेक्ट करके रखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड क्या? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो एक सेल से दूसरे सेल्स को कनेक्ट करके रखता है। एग्जाम्पल में आप कनेक्टिव टिश्यू में जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, ब्लड हो गया, मसल्स हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। जैसे लिगामेंट की बात करें, जो बोन से बोन को जोड़ता है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे लिगामेंट हो गया जो बोन से बोन को जोड़ता है, और टेंडन हो गया जो बोन को मसल्स से जोड़ता है, टेंडन कहलाता है। ये सभी आपका क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। एक कार्टिलेज होता है जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। अब ब्लड का हम लोग पीएच मान, पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आइए देखते हैं ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। चलिए पीएच वैल्यू जान गए। इसके बाद देखेंगे मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। वेट के हिसाब से देखिए अगर हम लोग, तो 7 से 10% होता है। 7 to 10% वेट के हिसाब से होता है। तो अब देखेंगे ब्लड कितने कंपाउंड से मिलकर, कितने सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होता है। ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और ब्लड सेल से मिलकर के बना होता है। ब्लड में प्लाज्मा 55%, 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होता है। अब देखेंगे प्लाज्मा 55% है, तो प्लाज्मा क्या है, जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड लिक्विड पार्ट जो होता है, किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण ही ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लड क्या। तो किनके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा का फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लाज्मा का फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना O2, CO2 और डाइजेस्टेड फूड। व्हाट इज डाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? तो हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो भोजन को प्लाज्मा की सहायता से बॉडी के अनेक पार्ट में भेजा जाता है, अनेक सेल्स में भेजा जाता है। जहाँ डाइजेस्टेड फूड का जरूरत होता है, न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है, वहाँ पे क्या करता है? प्लाज्मा डाइजेस्टेड फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको भेजता है। तो प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड में होता है क्या। अब देखिए प्लाज्मा खुद में अगर 100% माने, प्लाज्मा खुद में अगर 100% माने तो उसमें वाटर कितना होता है? 90% होता है और साल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज होता है आपको 10%। तो समझ गए यहाँ पे? प्लाज्मा खुद में अगर प्लाज्मा खुद में अगर 100% माने तो वाटर कितना होगा? 90% होगा और साल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज कितना होगा? 10% होगा। तो आप शायद प्लाज्मा के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में समझेंगे। ब्लड सेल्स क्या होता है? तो देखते हैं ब्लड सेल्स क्या होता है।
तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स में आपको आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। तो आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। तो आइए हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स और इनका जो साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ERYTHROCYT, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और ये कलर में कैसा होता है, रेड कलर का होता है। आरबीसी कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और इनकी जो क्वांटिटी होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है ह्यूमन ब्लड में। की क्वांटिटी क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। और इनकी जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। शायद आप लोग को पता होगा बोन मेरो क्या होगा। बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है। लाइफ स्पेन आप लोग को पता होगा व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। और ब्लड का जो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है कितना होता है, 90 to 120 डेज, 90 से 120 दिन ब्लड का आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है, डेथ होती है, स्प्लीन और लीवर में होता है, स्प्लीन और लीवर में। आरबीसी लिविंग होता है। आरबीसी क्या होता है स्टूडेंट, लिविंग होता है। और इनका साइज कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर। और शेप की अगर हम लोग बात करें, शेप इनका बाई कॉन्केव होता है, राउंडेड इन शेप, गोलाकार होता है, बाई कॉन्केव होता है। और न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, O2 का कैरियर बोलते हैं, O2 का वाहक भी बोलते हैं। O2 को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ गए। यहाँ हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग 2 लाइन में जानेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब देखिए क्या लिखा आगे, रेशियो ऑफ आरबीसी। आरबीसी का रेशियो हम लोग जानेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी 1 है तो आरबीसी कितना होगा, 600 होगा आपको। इसलिए 600 अनुपात 600 रेशियो 1 लिखा हो यहाँ पे। डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू 1 और आरबीसी इज इक्वल टू 600। अगर डब्ल्यूबीसी 1 है तो आरबीसी कितना होगा, 600 होगा ना। चलिए आप लोग इतना समझ गए होंगे। धन्यवाद।